हेलो गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सभी? अच्छे ही होंगे, सब मस्त होंगे। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बैटरी रेटिंग। तो इससे पहले मैंने लेड एसिड सेल निकल कैडमियम सेल नहीं बताया। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता होगा कि ये स्पॉन्जी लेड, ये लेड ऑक्साइड की पॉजिटिव प्लेट, ये सब नहीं बताया। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है बैटरी रेटिंग को लेकर सभी को। तो आज मैं इसको बताने आया हूँ, ठीक है। तो बैटरी रेटिंग आपने सभी ने सुना होगा कि आप जब मोबाइल लेने जाते हो तो पूछते हो कितनी बैटरी, तो उसमें आप देखते हो 10,000 मिली एम्पियर आवर की कैपेसिटी है, ठीक है। तो बैटरी रेटिंग क्या होती है? बैटरी रेटिंग मेजर किसमें करते हैं? एम्पियर आवर, आ और एम ए मा, है ना। मिली एम्पियर आवर, ठीक है। आ मा, ठीक है, समझ रहे होगे। चलो, तो आपको पता है कि द वोल्टेज ऑफ द बैटरी, द voltage of the battery is determined by the number of cells, number of cells connected in series, तो समझाता हूँ क्या है, क्या बात लिखी मैंने। तो आपको पता है कि जो ये सेल है, इसका E1, E2, E3, तो नेट जो E नेट आएगा, V नेट बोल लो, E नेट बोल लो, वो E1 प्लस E2 प्लस E3 आएगा। यानी जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाना चाह रहे हो, नंबर ऑफ द सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, तो सेल्स को कनेक्टेड सीरीज में होना चाहिए, राइट। उसके बाद अच्छा, अब आपको पता है जब ये बैटरी आप कभी चार्जिंग पे लगाते हो, तो जैसे अगर बैटरी कभी चार्जिंग पे दिखा रहा है, जैसे लेड एसिड सेल होती है वो 2.2 वोल्ट दिखाती है चार्जिंग पे। अब जैसे ही आपने मतलब ऑन चार्जिंग, अब आपने चार्जिंग से जब हटा लिया, यानी जैसे ही चार्जर को रिमूव किया, तब उसका जो पोटेंशियल आता है आफ्टर रिमूवल ऑफ चार्जिंग, उसका जो एवरेज ईएमएफ आता है वो 2 वोल्ट आता है। इसी तरीके से वो ज्यादा ही शो करता है कहीं ना कहीं, ठीक है। उसके बाद तो अब होता क्या है, जो मोस्ट कॉमन बैटरी रेटिंग होती है वो होती है आपकी, मोस्ट कॉमन बैटरी रेटिंग जो होती है आपकी, वो क्या होती है? द मोस्ट कॉमन बैटरी रेटिंग इज आह एंड माह। आह मतलब क्या होता है? एम्पियर आवर, और वो तो उसी का ही जस्ट फॉर्म है। एम्पियर को मिली एम्पियर में कर लो, तो ये कोई इसकी वो फॉर्म नहीं है जनरली। आप मान के चलो कि एम्पियर आवर, तो एम्पियर यानी बैटरी रेटिंग की जो हम लोग कैपेसिटी दिखाते हैं बैटरी रेटिंग की, द कैपेसिटी ऑफ बैटरी जो कि डिटरमाइन करती है बैटरी रेटिंग बाय यूजिंग एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय आवर। तो एम्पियर क्या है? एम्पियर मतलब जितना आप करंट दे रहे हो, है ना। एम्पियर आप जितना करंट दे रहे हो। अच्छा, आवर क्या है? यानी कितनी देर तक डिस्चार्ज होगी, कि ये जो आवर है ना, ये नहीं कि कितनी देर तक चार्ज होगी, ये कि कितनी देर तक डिस्चार्ज होगी। तो एम्पियर तो हो गया आपका, मुझे लग रहा है इसका इंक खत्म हो चुका है। एम्पियर तो हो गया आपका करंट, और आवर हो गया आपका कि टाइम ऑफ डिस्चार्ज। अब सपोज किसी की कैपेसिटी या बैटरी रेटिंग 1 है, 1 mAh है या 1 Ah है AH, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 एम्पियर आपका चलेगा कितने? 1 घंटे तक चलेगा। अगर आपने करंट को बढ़ा दिया, उससे करंट लेने लगे ज्यादा, आप 2 एम्पियर ले लिया, तो अगर 1 ही एम्पियर अगर की बैटरी थी, तो 2 एम्पियर अगर आपने ले लिया, तो करंट टाइम क्या हो जाएगा? आधा, यानी आधे घंटे में ही वो डिस्चार्ज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने अब करंट को ज्यादा ले लिया है। इसी तरीके से जैसे आपने 5 एम्पियर ले लिया करंट, ज्यादा आपको यूज आ गया, तो फिर क्या होगा? 1/5 आवर में खत्म हो जाएगी।
तो ये होती है कैपेसिटी ऑफ बैटरी रेटिंग। ठीक है, ये चीज समझ में आया। चलो, तो ये क्या होता है बैटरी रेटिंग, में इसका लिखा देता हूँ। ये नोट कर लीजिएगा, बैटरी रेटिंग। तो इट इज डिटरमाइंड बाय द current flow. It is determined by the current flow in ampere by the time in hours. कौन सा टाइम? That the battery is being to be discharged. That the battery is being to be discharged. That the battery is being to be discharged. तो इसकी मार्कर की इंक खत्म हो चुकी है, मैं आपको कल ले आऊँगा। ठीक है, that the battery is being to be discharged। तो इसको बैटरी रेटिंग यानी BR लिख लो, या कैपेसिटी इसको लिख लो BRC। ठीक है, वो हो जाएगी एम्पियर इनटू आवर। तो घर में अब जब देखेंगे तो देखिए लिखा होता है 10,000 या 10,000 मिली एम्पियर आवर। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी जैसे कभी लिखा रहता है 10,000 मिली एम्पियर आवर, यानी इतना आपका मिली एम्पियर करंट देगा 1 घंटे में। 1 घंटे में आपका जो है इस करंट के हिसाब से डिस्चार्ज होगी। राइट, अच्छा, और कुछ और बात आती है कि एम्पियर आवर जो कैपेसिटी होती है ना, एम्पियर आवर जो कैपेसिटी होती है वो डिपेंड किस पे करती है। तो एम्पियर आवर जो बैटरी रेटिंग है, वो जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी वो डिपेंड करती है आपके, डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिव प्लेट एरिया। इफेक्टिव प्लेट एरिया यानी जो आपका ये सेल का ये जो एरिया है ये प्लेट का, उस पर डिपेंड करेगी। राइट, जो आप इसमें सॉरी वो फोन आ गया था। जो आप ये बनाते हो ना प्लेट, तो ये जो प्लेट है इसका जो एरिया है इस पे डिपेंड करेगा। अच्छा, अब जब आप बैटरीज को या जो सेल्स को है आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो क्या होता है, कनेक्टिंग बैटरीज लिख लो या सेल्स लिख लो, बैटरीज, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल की बैटरी होते हैं, बैटरी या सेल्स इन पैरेलल। तो पैरेलल में बढ़ाने से, यानी आप जब बैटरी को या उसको सेल को पैरेलल में करते हो तो उससे वोल्टेज तो बढ़ता है, यानी वोल्टेज इंक्रीज नहीं, पैरेलल में कर रहा ना तो क्या वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, पैरेलल में आपका कैपेसिटी बढ़ेगी, कैपेसिटी इंक्रीजेस बट नॉट द वोल्टेज, व्हाई नॉट द वोल्टेज, बिकॉज आपको 10th क्लास से ही पता है कि भैया जब हम लोग पैरेलल में किसी भी सर उसको कनेक्ट करते हैं सेल्स को या बैटरीज को तो वोल्टेज रिमेन सेम रहता है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। यस और नो? चलो अगला है कि कनेक्टिंग बैटरीज या सीरीज इन पैरेलल था, आप सीरीज में कनेक्ट कर लो। तो कनेक्टिंग बैटरीज और सेल इन सीरीज, तो जब आप सीरीज में कर लोगे तो क्या होगा, कैपेसिटी तो सेम रहेगी बट क्या होगा, वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां तक आपका होता है बैटरी रेटिंग खत्म। ठीक है, समझ में आया? और अगर कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। और ऐसे ही नए नए टॉपिक में आपको पढ़ाता रहूंगा, बताता रहूंगा।
आपकी जानकारी के लिए भी और मेरी जानकारी के लिए भी, ठीक है। तो तब तक के लिए आप भी पढ़ाई करते रहें। ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।